अब तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी है। ये भारत में आकर अपने हंटर लॉइटरिंग म्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ये ऐसे कमाल के फीचर्स के साथ लैस है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा और सुनकर आप भी दंग रह जाओगे पूरी तरह से। क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम हमने किसी को बोला है वो तो करके देता है, लेकिन 90% और भी ज़्यादा फीचर्स डाल के देता है। जी हाँ, कुछ इसी तरह की हमारी पिनाका गाइडेड मिसाइल सिस्टम तैयार हो गई है। एआरडीए ने कुछ क्राइटेरियाज दिया था, लेकिन 90% ज़्यादा ये एक्सीड कर गई और ये तो वर्ल्ड क्लास निकल कर आई है। दुनिया की बड़ी बड़ी मिसाइल सिस्टम को इसने मात दे दी है। बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी बयान आया है यहाँ पर। अब बीएसएफ कह रही है कि हमको कुछ चाइना के ड्रोन्स मिले और इसका सीधा अब हम पोस्टमार्टम स्टार्ट कर देंगे और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी निकालने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर एनएल की तरफ से हो गई है। मैनुअल जो रेडार सिस्टम रहता था उसको पूरी तरह से निकाल कर अब भारत ने तैयार कर दिया है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड एक कटिंग एज लो रेडार क्रॉस सेक्शन। और ये भारत के जाएगा सीधे सीधे 5.5 जनरेशन फाइटर जेट में। इंडियन एयरफोर्स तो अब अमेरिका को कह रही है कि अगर बोइंग C-70 ग्लोब मास्टर का प्रोडक्शन इन केस शुरू कर दे, हम सीधे सीधे आपको 5 इस तरह के जेट्स का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आपको बता दें करेंटली भारत पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है आफ्टर अमेरिका। एचएएल ने तो एक बड़ा कमिटमेंट दे दिया है। ये ऑटो पायलट वाले लाइट यूटिलिटी व्हीकल को डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं। और अब तो इंडियन एयरफोर्स ने भी कह दिया है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी बनाओ और सारा कुछ ऑटोनमस फीचर इसमें डाल दो जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के होंगे। और फाइनली आप देखेंगे कैसे एवीएल ने जो रिसेंटली एक लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल डिज़ाइन किया है ना, इसे देखकर तो पूरा इंटरनेट इसका मजाक ही उड़ा रहा है। कह रहा है कि ये कैसा इतना पूरा डब्बा बना दिया, ऐसा लग रहा है कि म्यूजियम का ही कुछ उठाकर इसको रिनोवेट किया है। क्या ये है 2025 का कि भारत के फ्यूचरिस्टिक बुलेट प्रूफ व्हीकल? देखकर ही अजीब लग रहा है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक कंपनी की तरफ से। अब ये जो कंपनी है इसका नाम है एज ग्रुप। रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये भारत में ऑफिशियली एंटर करना चाहते हैं और ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे इनकी पूरी लॉइटरिंग म्यूनिशन की फैमिली, जिसमें हंटर 10 से लेके हंटर एन और हंटर 2S जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस शामिल है। मैं आपको बताता हूँ हर एक के फीचर्स एकदम शॉर्ट में। इनका जो वर्ल्ड क्लास हंटर 10 है ना, 100 किलोमीटर्स की रेंज के साथ ये आता है और 50 kg तक के टेक ऑफ वेट को ये ले जा सकता है। 40 मिनट तक ये उड़ता रहेगा 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर और 16 नॉट्स की इसकी क्रूजिंग स्पीड है। बहुत ही कमाल का ये है। तो वहीं इनके पास एक हंटर एन भी है। अगर नेवी को हमारे प्रिसाइज स्ट्राइक करनी है तो ये यूज़ कर सकती है। कमाल का फीचर इसमें है इसकी क्रूजिंग स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये क्रूज कर सकता है फॉर 12 मिनट्स एंड्योरेंस। और 4.5 kg तक के किसी भी बॉम्ब को ये इजीली ले जा भी जा सकता है। फिर इससे एक छोटा वर्जन भी ये भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे जो कि है हंटर 2S नाम का। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस फिर से लॉइटरिंग म्यूनिशन है और ये 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्रूज करता है और केवल 2 kg के पेलोड को ले जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता बनेगा। सॉफ्ट किल अगर करना है, दुश्मन के लाइट व्हीकल या आर्मर्ड एसिड को डिस्ट्रॉय करना है, तो बस अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाली ये कंपनी भारत में ऑफिशियली एंटर करके ऐसे धुरंधर एक से बढ़कर एक लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी। हमारी अगली खबर आ रही है एआरडी की तरफ से। आप जानकर शॉक रह जाओगे, इन्होंने पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए टारगेट रखा था 40 टू 60 मीटर्स का इतना एक्यूरेसी रहना चाहिए। लेकिन आप जानकर शॉक रह जाओगे, जब इसकी इंटेंस टेस्टिंग की गई पता चला कि 90% ज़्यादा एक्यूरेसी इसने तो और भी ला दिया है और केवल 2 टू 3 मीटर्स का ही इसका सर्कुलर एरर प्रॉबेबल है। सीईपी भी इसे कहता है। ये वो मैट्रिक्स रहता है जिससे हम म्यूनिशंस की एक्यूरेसी जांच पड़ताल करते हैं। ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट निकला कि अब तो वर्ल्ड के हाईएस्ट एक्यूरेट आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इसका नाम भी अब दर्ज हो गया है ऑफिशियली। 75 किलोमीटर्स की रेंज के साथ ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कोई दो राय नहीं है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद कर अर्मीनिया आज की तारीख में बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी अगली खबर बीएसएफ की तरफ से आई है। ऐसे कमाल के जो ड्रोन्स वैसे चाइना बना रहा है, ये बार बार छोड़ने में लगे हैं, भारत के बॉर्डर से लीक करने में लगे हैं। रिसेंटली हमको कुछ मिले बांग्लादेश के बॉर्डर से, तो अब बीएसएफ ने इनको जब्त कर लिए और इनकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्सट्रापोलेट करने की भारत कोशिश करेगा और देखेगा कि कैसे हम इजीली इनको सॉफ्ट किल कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। एनएल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी
इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है, तो इनको बड़ी महारत हासिल है और इसी रीज़न के चलते हमने इनको काम दे दिया था कि आप बनाओ हमारे एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला एंटीना। तो अब इन्होंने डेवलप कर दिया एक कटिंग एज लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाला अल्ट्रा वाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये इतना ज़्यादा कमाल का है कि पहले जब हमको मैकेनिकल यूज़ करना पड़ता था, बस अब और कुछ नहीं यूज़ करना है, बस ये इलेक्ट्रिक वाला फिट करके लो लेटेंसी एल्गोरिथम सब कुछ इन्होंने सेट कर दिया और बहुत ही कमाल के इसमें ऐसे फीचर डाले हैं जो इजीली काउंटर डाइवर्स थ्रेट, फिर पूरी तरह से सारे जो भी थ्रेड्स है इनको ये इजीली ट्रैक कर सकता है। अरे अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिकन कंपनी बोइंग को सीधे सीधे कह दिया है कि सुन लो, 2015 में तुमने जो C-17 ग्लोब मास्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया था ना, तो बाई चांस अगर तुम सोच रहे हो फिर से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने का, तो हम अभी के अभी आपको 5 इस तरह के ग्लोब मास्टर का ऑर्डर दे देंगे। आपको बता दें कि भारत पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है C-17 ग्लोब मास्टर का, हमारे पास करंटली 11 है। और वहीं अमेरिका, आप जानकर सुन रह जाओगे, 223 यूनिट्स इनके पास करंटली मौजूद है। और भारत जो सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है, हम तो कहीं भी आसपास नहीं आते इनके आंकड़े के लिए। सो इसी रीज़न के चलते अब भारत बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से स्ट्रेच में इजीली लैंड भी कर जाता है। बहुत सारे हथियार और कई तमाम आर्टिलरी म्यूनिशंस इजीली हम इसमें लाद भी सकते हैं। अगर इसकी ज़्यादा संख्या हो, भारत के लिए ट्रांसपोर्ट के काम में ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी माना जा रहा है। हमारी अगली खबर HAL की तरफ से आ रही है। अब HAL एक काफ़ी कमाल का फीचर डेवलप कर रही है, ऑटो पायलट फॉर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए। तो इंडियन आर्मी करंटली कई तमाम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर करना चाहती है ताकि हम चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर सके। अब ये जो आ रहे हैं ना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसमें ऑटो पायलट फीचर इन बिल्ट होगा और इससे रिकॉग्नाइजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और भी कई तमाम जितने भी मिशन होंगे बहुत ही इजीली भारत अंजाम दे सकता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर AVNL की तरफ से आ रही है। भारत की स्टेट रन आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने जो ये लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल डिज़ाइन किया है ना 4x4, इंटरनेट में तो मानो कि ट्रोल ही करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि म्यूजियम का कोई रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर AVNL ने किया है, जहाँ पर इतना पुराना 1970s का डिज़ाइन लेकर ये सीधे मुंह उठाकर चले आए और 2025 में ये पेश कर रहे हैं। तो वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि AVNL अभी भी लग रहा है 1970s के एरा में रह रही है, और वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट सेक्टर ये ऐसे फ्यूचरिस्टिक माइंड रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP व्हीकल्स डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो इनके सामने तो AVNL का ये डिज़ाइन पूरी तरह से फेल ही हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑफकोर्स यहाँ पर अपीयरेंस के मामले में इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेसिक बुलेट प्रूफ और ट्रूप प्रोटेक्शन कर देता है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि वी शेप्ड हल फॉर ब्लास्ट मिटिगेशन, फिर एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस भी नहीं डाला है, मॉडर्न पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज भी मिसिंग है। बट देखने लायक होगा कि कैसे इंडियन फोर्सेस इसको देखती है और क्या हम इसकी कुछ यूनिट्स को प्रोक्योर भी करेंगे या फिर इसको बस ऐसे ही अभी के लिए बना दिया है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।